आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर मैं आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। ज़मीन पर तो हम सब लोग बड़ी आसानी से चल फिर लेते हैं। ऐसा क्यों संभव है? क्योंकि हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो हमें ज़मीन की सरफेस से जोड़ कर रखता है। साथ ही साथ एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जिनका प्रेशर हमारे ऊपर लगता है, तो वो भी हमें ज़मीन की सरफेस से जोड़ कर रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक पत्थर भी पानी में फेंकते हैं तो वह डूब जाता है? तो ये बड़े बड़े जहाज़ जिनका वेट हज़ारों टन से भी ज़्यादा होता है, वो क्यों नहीं डूबते? तो आइए आज इसका कारण भी समझ ही लेते हैं। शिप्स के पानी में तैरने का कारण होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आइए पहले ये समझते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट हम पानी में डालेंगे तो वो ऑब्जेक्ट पानी का कुछ वेट डिस्प्लेस करता है। कहने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम पानी में रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट पानी में जिस जगह नीचे की तरफ जाएगा वो अपने नीचे से पानी डिस्प्लेस करेगा। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि वो ऑब्जेक्ट जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उतना ही फोर्स, यानी जितना वेट ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करेगा उतना ही फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ लगेगा। यानी कि वेट ऑफ लिक्विड फोर्स जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है उसके बराबर हो गया। इस ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम लोग अपवर्ड फोर्स भी कहते हैं, बॉयंट फोर्स भी कहते हैं, या अपथ्रस्ट भी आप कह सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उस पर ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन केवल फोर्स ऊपर की ही तरफ नहीं लगेगा, क्योंकि भले ही वो शिप पानी में है और हम लोग या ज़मीन पे हों, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर ऑब्जेक्ट पर हमेशा ही लग रहा है। तो यानी कि उस शिप पर अब टोटल दो फोर्स लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे की तरफ लगेगा, एक अपवर्ड फोर्स जो कि ऊपर की तरफ लगेगा। अब अगर ये ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, जिसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा हुआ तो जो भी ऑब्जेक्ट पानी में है वो तैरेगा, यानी वो फ्लोट करेगा। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अपवर्ड फोर्स से ज़्यादा हुआ तो हमारा ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। अब समझते हैं कि शिप कैसे फ्लोट करता है। शिप का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि अंदर से वो हॉलो होता है। वो कोई सॉलिड स्टील या सॉलिड आयरन से हम नहीं बनाते हैं। हॉलो होने की वजह से उसमें अंदर एयर का बहुत ज़्यादा वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल शिप का स्ट्रक्चर होता है उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से काफ़ी कम हो जाती है। और बाहर से शिप का हम ऐसा सरफेस बनाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस कर सके। अब ओवरऑल डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होने की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था वो ऊपर की तरफ लगने वाले अपवर्ड फोर्स से कम होता है। यही कारण है कि ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स जब ज़्यादा है और नीचे की तरफ लगने वाला कम, तो हमारा ऑब्जेक्ट डूबेगा नहीं बल्कि फ्लोट करेगा। लेकिन अगर हम आयरन नेल की बात करें या स्टोन की बात करें, पत्थर जब हम पानी में डालते हैं तो वो इतना वाटर डिस्प्लेस नहीं करता, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स अपवर्ड फोर्स से ज़्यादा होता है और हमारा आयरन नेल या स्टोन पानी में डूब जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू और मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में।